हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें आज हम करेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होती है, इसके बारे में पहले से शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा शॉर्ट वीडियो तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी स्टार्टिंग से रहे। तो आज मैं आपको मेथड करवा रही हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, तो एक एक करके हम मेथड को करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। कहता है बहुत मुश्किल होता है गुडविल का वैल्यूएशन करना, एज इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, क्योंकि इंटेंजिबल असेट होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि ना ही हम इसको देख सकते हैं ना ही हम इसको छू सकते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, कहता है कि जब हम बिजनेस को सेल करेंगे, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेज ऑफ द बिजनेस। तो कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या हो रहा है सेलर के बीच में और परचेजर के बीच में। यूजुअली देयर आर 3 मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। तो ज़्यादातर अपन 3 ही मेथड को इस्तेमाल करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। सबसे पहले मेथड आता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि कहता है ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है। कहते हैं इस मेथड में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं और पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को हम एवरेज करेंगे। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीपल बाय द एग्रीगेट नंबर ऑफ ईयर, यानी कि जो अपने नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगी उसके साथ मल्टीपल करेंगे, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें गुडविल है कितनी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब यहाँ पे कहते हैं कि वाई एवरेज प्रॉफिट, कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट ही क्यों उठाया यहाँ पे। कहते हैं बायर्स ऑलवेज वांट टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट। कहते हैं कि बायर हमेशा क्या जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं उसके बिजनेस के। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। तो जो फ्यूचर के प्रॉफिट हैं वो डिपेंड करते हैं पास्ट की एवरेज परफॉर्मेंस के बेस पे। अगर हम पास्ट की एवरेज परफॉर्मेंस को देख लेंगे तो उस परफॉर्मेंस के बेस पे हम आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स को, उसके ट्रेंड को समझ पाएंगे। पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट एज टू व्हाट प्रॉफिट आर लाइकली टू अक्रू इन द फ्यूचर। कहते हैं पास्ट प्रॉफिट के बेस पे ही हमें पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर में कितने प्रॉफिट हो सकते हैं। देयर फॉर द पास्ट प्रॉफिट आर एवरेज। इसी तरीके से हम पास्ट प्रॉफिट क्या करेंगे, इसमें एवरेज करके चलेंगे। बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, लेकिन एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो कहते हैं कि जो अब देखो पास्ट में जो ट्रेंड है, सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, वो सेम नहीं रहने वाली इन फ्यूचर के अंदर। तो इन फ्यूचर में जब हम ट्रेंड को एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या प्रॉफिट रहेगा, तो उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि एबनॉर्मल इनकम होती है, जो उसको हम डिडक्ट करके चलेंगे नेट प्रॉफिट में से। एबनॉर्मल इनकम कौन सी होती है, जो इनकम हमें कभी कभार होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है, कभी कभार होने वाली इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। ऐसी एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करके चलेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, एबनॉर्मल है, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट कहता है इनकम जो हमें इन्वेस्टमेंट से मिली है उसको भी हम इसमें प्रॉफिट में से घटा के चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम होती है वो आउटसाइड बिजनेस हुई है, हमें हमारे बिजनेस की नहीं है, इसलिए हम 3 एडजस्टमेंट करके चलते हैं जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। एक तो एबनॉर्मल इनकम को माइनस करके चलेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करके चलेंगे, और जो इनकम होते हैं इन्वेस्टमेंट से उसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अब एबनॉर्मल इनकम को और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने प्लस या माइनस क्यों किया है। तो देखो बच्चों, +1 में एक हमारे पास आते हैं रूल आता है हमारे पास प्रूडेंस का, रूल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंसी बोल दो या फिर कंजर्वेटिज्म बोल दो। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का जो रूल होता है वो फॉलो किया जाता है अकाउंट्स के अंदर। कंजर्वेटिज्म रूल क्या कहते हैं कि जो हमारे पास फ्यूचर की इनकम्स होती हैं, फ्यूचर की जो इनकम होती हैं वो हमें नहीं लेनी होती, लेकिन जो फ्यूचर के लॉसेस होते हैं, फ्यूचर के लॉसेस वो हम लेके चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि अब देखो कंजर्वेटिज्म रूल कहता है कि फ्यूचर की इनकम लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि वो
सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करते कि हो भी सकते हैं वो इनकम, नहीं भी हो सकती। तो श्योरिटी नहीं होती है हमें उस इनकम के रिगार्डिंग कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, इसलिए हम उस इनकम को शामिल नहीं करेंगे आज के प्रॉफिट में, क्योंकि वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो फ्यूचर के लॉसेज होते हैं उसको हम पहले से लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? ताकि जब वो फ्यूचर में लॉसेज हो जाएँ तो हम उस लॉस को फेस करने के लिए, सफ़र करने के लिए पहले से तैयार रहें, ताकि उस टाइम पे जब ये लॉस अक्कर होते हैं उस टाइम पे फर्म को घाटा ना हो, लॉस ना हो, पहले से फर्म क्या रहे, तैयार रहे। जैसे एग्जांपल के लिए लॉस में हम पहले से प्रोविज़न बना के चलते हैं। जैसे एग्जांपल आया था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर जैसे डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं। ऐसे हम प्रोविज़न्स पहले से क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब इन फ्यूचर में वो लॉसेस होते हैं फर्म को या कंपनी को, तो उस लॉसेस को पहले से क्या कर सके, कोप अप कर सके, यानी कि पूरा कर सके। लेकिन इनकम अगर फ्यूचर में हो या ना हो तो उसको हम शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर वो इनकम फ्यूचर में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बैलेंस बढ़ जाएगा प्रॉफिट का। अगर इनकम नहीं होती है तो फिर अगर हमने पहले से उसको दिखा दिया अपने अकाउंट के अंदर तो फिर उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो इसलिए जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो कंजर्वेटिज्म रूल को फॉलो करती है, यानी कि फ्यूचर की इनकम को नहीं लेना लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को लेना, ताकि पहले से क्या रहे, तैयार रहे। अब इसमें सबसे पहले आते हैं कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम। अब देखो जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। और नेक्स्ट मैंने बताया आपको एबनॉर्मल इनकम के बारे में। अब देखो जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं कभी कभार होने वाले लॉस होते हैं, इसलिए फर्म कंपनी में क्या करते हैं, इसको फर्म के अंदर ऐड करके चलते हैं प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट में क्या करेंगे, इनको ऐड करके चलेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को, लेकिन इनकम को क्या करके चलेंगे, हम लेस करके चलेंगे प्रॉफिट में से। तो इस तरीके से हम किस रूल को फॉलो करें, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म रूल को फॉलो करके चल रहे हैं, यानी कि एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन एबनॉर्मल इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं थर्ड। तीसरे एग्जाम्पल में स्टेटमेंट क्या कहती है, कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर्स के, प्रॉफिट्स 13, 14, 14, 15 ऐसे 16 से 18 तक गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है कि ऑन 1 जनवरी 2016, कहते हैं कि 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ कि ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑन 3 लाख। कहते हैं फायर ब्रोक हो गया, यानी कि एक आग लगने से क्या हो, नुकसान हो गया 3 लाख का। 3 लाख का नुकसान हो चुका है। कहते हैं कि क्लेम हो चुका है 70,000 से, वाज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। 3 लाख की मतलब लॉस हुआ था, उसमें 70 तो मिल चुके हैं ना, हमें रिकवर हो चुके हैं। तो 3 लाख में 70 तो रिकवर हो चुके हैं, जो बाकी हमारे पास बैलेंस है वो रिकवर नहीं हो चुका, वो क्या है, लॉस में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000। कहते हैं कि ना 31 मार्च 2018 को फर्म को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड हो गया। यानी कि क्या हो, रिफंड हो तो पैसा आया ना फर्म के पास, पैसा आया, कौन सा आया, ये एबनॉर्मल इनकम हो गया फर्म को। तो देखो ऊपर वाला तो एबनॉर्मल लॉस था और ये क्या है, एबनॉर्मल इनकम है। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इनकम को क्या करके चलेंगे, हम एडजस्ट करके चलेंगे। जैसे एक एक करके मैं एग्जांपल करवाती हूँ आपको। जैसे 13 और 14 का अपने पास डाटा गिवन है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल थर्ड के अंदर अपन करते हैं, जो प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 13 और 14 का, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ जाएगा। इसका बैलेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 4 लाख से, तो एज इट इज़ ले लेंगे इसको। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 14 से 15 का 5 लाख से, तो इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ जाएगा ये 5 लाख से। नेक्स्ट हमारे पास 15 से 16 का प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है, सॉरी ये लॉस ना हमारे पास 60,000 का गिवन है, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुई है। देखो 1 जनवरी 2016 यानी कि इसी के अंदर आता है ना, क्योंकि ये ईयर 31 मार्च को क्लोज होगा, जनवरी यानी कि 16 इसी के अंदर आएगा। तो कहते हैं कि इस जनवरी 16 को क्या हुआ कि लॉस हो गया था 3 लाख का। 3 लाख में 70 तो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन रहा कितना लॉस हमारे पास, 230 का। 230 का ये एबनॉर्मल लॉस है, तो 230 का एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 230 में से -60 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,70,000 आ जाएगा प्रॉफिट 15-16 का। ऐसे नेक्स्ट में 16-17 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 से, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर 17-18 का प्रॉफिट गिवन है उसके रिगार्डिंग हमारी एडजस्टमेंट पड़ती है। 2.5 लाख की कहता प्रॉफिट है हमारे पास, जो 2.5 लाख का प्रॉफिट है ना, लेकिन नीचे बोला है कि यहाँ पे जो रिसीव किया गया अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड हो गया। ये एकदम से ना टैक्स रिफंड हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, इसकी उम्मीद नहीं थी फर्म को कि ये मिल सकता है, तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया।
अब नॉर्मल गेन को अपन क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। तो 250 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 से। तो हम इसका टोटल करते हैं प्रॉफिट का, तो हमारे पास आया था 13,90,000। 13,90,000 क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमें चाहिए क्या है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए होती है। एवरेज अपन कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर से क्या करते हैं, डिवाइड करते, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। यानी कि जो 13,90,000 प्रॉफिट है कितने साल का है, 5 साल का है। जब हम इसको डिवाइड करते तो हमारे पास आता है 2,78,000 रुपये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो हमारे पास गुडविल आ जाती है। एवरेज प्रॉफिट अभी अपन निकाला 2,78,000 से, और क्वेश्चन में हमें बताया कि कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है। तो हमारे पास कितनी बन जाए गुडविल, 8,34,000 से, 8,34,000 से क्या बन गई, गुडविल बन गई है। यानी देखो बच्चों, जब हमने एवरेज प्रॉफिट की मल्टीपल की नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीपल करने का मतलब ये होता है कि जो मैंने इतना पैसा पे किया तो मुझे कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। की परचेज करने के कितने साल के अंदर अंदर ये अमाउंट है जो गुडविल के ऊपर रिकवर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये आज की मैंने आपको टॉपिक करवाया एवरेज प्रॉफिट का। ऐसी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को करके चलेंगे। तो अब मेरी क्लासेस अगर आपको समझ में आती हैं तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।